बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद खुरम शहजाद एंड वेलकम टू डॉक्टराइन इन्फो। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के हवाले से बात करने जा रहे हैं वो है व्हाट टू स्टडी फॉर पासिंग एनएलई पार्ट 2। तो सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि एनएलई पार्ट 2 जो है उसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक उसमें हमने वाइवा देना है एंड द सेकंड पार्ट इज एग्जामिनेशंस। तो दोनों चीज़ें जो हैं हमने किस तरह से कवर करनी है, हमने सोर्सेज कौन कौन से यूज़ करने हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सोर्सेज में हमारे पास जो बुक्स आ जाती हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास बुक आ जाती है बेड साइड टेक्निक विच इज़ रिटन बाय डॉक्टर नायतुल्लाह। ये मैं स्क्रीन में यहाँ ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। Then after that we have another book named मैक्लियोड्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ये मैक्लियोड क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बुक है। मैंने चाइना में भी यही बुक पढ़ी थी और मैंने यहाँ पे आके भी ये बुक रिवाइज की है ये पार्ट 2 देने के लिए। और साथ में जो है बेड साइड टेक्निक की जो बुक है वो मैंने यूज़ की है। और थर्ड कंपोनेंट जो है वो हमारे पास नोट्स आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लिखे हुए हैं और कंप्रीहेंसिव लिखे हुए हैं। वो पार्ट 2 क्लियर करने के लिए मेरे ख्याल से हर इंसान को वो करने चाहिए और वो डिम्स के स्टेप 3 के नोट्स हैं। तो आपने अपने जो सोर्सेज हैं जस्ट फॉर एग्जामिनेशंस एंड दीज थिंग्स, हम ये तीन जो है ना चीज़ें हम कंसल्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है बेड साइड टेक्निक की जो बुक है वो हम यूज़ करेंगे। सेकेंडली मैक्लियोड्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बुक मैंने यूज़ की थी। और थर्डली डिम्स के नोट्स। अदरवाइज डिम्स के नोट्स और जो बेड साइड टेक्निक की बुक है वो इनफ है, ठीक है। देन थोड़ा सा वाइवा जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें थ्योरी भी आनी चाहिए। तो थ्योरी को कवर करने के लिए एमटीबी की जो बुक है ये काफ़ी अच्छी लिखी हुई है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल लिखी हुई है। मैंने ये बुक भी रिवाइज की थी। एंड ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने डिम्स के सारे नोट्स किए हुए हैं तो वेल एंड गुड, आप डिम्स के नोट्स के स्टेप 1 और स्टेप 2 जो हैं वो लाजमी रिवाइज करके जाएं। और अगर आपने मास्टर द बोर्ड्स या सीके 2 बुक की हुई है तो आप उसको लाजमी रिवाइज करें साथ। और इसके साथ साथ जो है आपने डिम्स के जो सेकंड स्टेप के नोट्स हैं उसमें गायनी एंड ऑप्स ऑफ्थेल्मोलॉजी एंड ईएनटी ये वाले जो नोट्स हैं ये आपने लाजमी करने हैं। इनमें से जो है वो लाजमी आएगा, ठीक है। और इसमें स्टेप 2 क्लियर करने में इंसान का जो स्टडी एटीट्यूड है अब वो आपका बहुत ही ज्यादा मैटर करता है कि आप जो है चीजों को लर्न किस तरह से कर रहे हैं। बहुत से लोग इस तरह हैं कि जो लोग बैठ के पढ़ते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन वो चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते। आपने अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आपने हॉस्पिटल में अपनी वार्ड में जाना है, वहां पे जाके पेशेंट्स के ऊपर जो है चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। आपने सीवीएस एग्जामिनेशन लेट्स सपोज करना है तो आपने जाके बार बार पेशेंट्स पे परफॉर्म करना है। क्योंकि पेशेंट पे परफॉर्म करना और सिर्फ देखना या पढ़ना या वीडियोस देखना ये इसमें बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो आपने इस तरह से करना है कि अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा ये कि अपने सीनियर्स को इन्वॉल्व करें, आप उनसे पूछें। वार्ड में अगर काम कर रहे हैं तो उनसे पूछेंगे देखें ये मैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में कर रहा हूँ तो देखें मैं सही कर रहा हूँ। आप गलतियां अपनी जो हैं उनसे उनको बताएं, कहें कि हमारी गलतियां निकालें, हमें बताएं। सीनियर्स हर जगह पे बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं यहाँ पे। तो वार्ड में इसकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है, ठीक है। देन आपने जो है प्रैक्टिस करनी है। अगर आप के पास अगर आप हॉस्पिटल में नहीं काम कर रहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अपने ही कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर जो है आप क्वेश्चनियर पूछें। आप डायरिया का क्वेश्चनियर अगर पूछना चाह रहे हैं, एपिलेप्सी की हिस्ट्री लेना चाह रहे हैं, आप कोई भी हिस्ट्री लेना जा रहे हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस शीशे के सामने खड़े होकर कर सकते हैं। और जो एग्जामिनेशंस हैं वो आप तकिया रख लें, 2 तकिया रख लें बेड के ऊपर, आप उस पर एग्जामिनेशन शुरू कर दें। जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपके एग्जामिनेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, ठीक है। थर्डली हमने अपनी अप्रोच को सेट करना है क्योंकि वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में समटाइम इस तरह के सिनेरियो दे देते हैं कि हाँ जी भाई ये चीज आपके पास इमरजेंसी में ये बंदा आ गया तो आप क्या करोगे, या ये बंदा पॉइजन खा के आ गया, ओपी पॉइजनिंग वाला आ गया है, देन आप क्या करोगे जाके। तो कुछ लोग डायरेक्ट आंसर दे देते हैं जी हम उसको प्रेलिडोक्साइम लगा देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं, ऑलवेज स्टार्ट विद सिंपल। यू ऑलवेज हैव टू आंसर लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल असेस द पेशेंट, मैं उसके वाइटल्स चेक करूंगा। मतलब आपने सिंपल से जो है कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाना है। ये नहीं है कि आप जो है लेट्स सपोज आपसे कोई बीमारी के डीडीज पूछ ले लग जाए तो आप सिंपल बताओ ना, आप सीधा किसी कार्सिनोमा पे चले जाओ, आप सिंड्रोम पे चले जाओ। तो ऑलवेज स्टार्ट विद सिंपल, ठीक है। तो अब ये चीजें हमारी सारी जो है कंपाइल होंगी, हमने बुक्स कौन कौन सी जो है वो कंसल्ट करनी है, ठीक है। डिम्स के नोट्स हैं, बेड साइड टेक्निक है, और हमारे पास मैक्लोड्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बुक है। और एक और भी छोटी सी बुक लिखी हुई है डॉक्टर उस्मान ताज की है, वो छोटी सी बुक है, वो बहुत ही इतनी ज्यादा कंप्रिहेंसिव लिखी हुई है और उसमें चीजें काफी ज्यादा मिसिंग है, लेकिन ये है कि रिवीजन के लिए वो बुक जो है वो यूज की जा सकती है, ठीक है।
और उसके बाद जो आपके एग्जामिनेशन हैं उसमें जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन, सेरिब्रल एग्जामिनेशन, फिर हमारे पास जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाता है, सीवीएस एग्जामिनेशन आ जाता है, चेस्ट का एग्जामिनेशन है, एब्डोमेन का है, और उसके बाद सेंसरी है, मोटर है। देन वी शुड नो अबाउट हमने जीसीएस को किस तरह से असेस करना है, हमने प्लांटर्स पावर किस तरह से असेस करनी है, थायराइड का एग्जामिनेशन आना चाहिए, ईसीजी इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए कि ईसीजी को किस तरह से इंटरप्रेट करना है आपने, और उसकी थोड़ी बहुत मैनेजमेंट भी आनी चाहिए। बाकी प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग का भी एक स्टेशन था, आपको प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग आनी चाहिए कि पेशेंट का नेम लिखेंगे, एज लिखेंगे, उसके रिस्क फैक्टर लिखेंगे, साथ में उसकी प्रेजेंटिंग प्लान लिखेंगे, फिर हम अपनी जो मेडिकेशन है वो लिखेंगे, और नीचे एंड में अपने साइन और स्टैम्प करके साथ हम फॉलो अप का आपने लाजमी लिखना है। तो प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग जो है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। और आफ्टर दैट हमें लाइपोमा, सिस्ट, अब्सेस, इसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए हमें। कोई भी मैस है तो हमने उसको किस तरह से अप्रोच करनी है, उसके सराउंडिंग्स, उसके स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग, उसकी सरफेस, मतलब ये चीज़ें जो हैं आपको ये चीज़ें जो है ना इसका पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमने वाशअप किस तरह से होना है, मैकेंटोश हमने किस तरह से डालना है पेशेंट के ऊपर। फिर ये भी याद होना चाहिए कि जब हम मोटरी सेंसरी एग्जामिनेशन कर रहे हैं पेशेंट का, तो उसमें एंटीरियर कॉलम सेंसेशंस कौन सी हैं, लेटरल कॉलम सेंसेशंस कौन सी हैं, पोस्टीरियर कॉलम सेंसेशंस कौन सी हैं। फिर हमारे पास एक स्टेशन आ जाता है जो कि है बीएलएस का, वो हमें अच्छे से आना चाहिए, वो हमने किस तरह से परफॉर्म करना है। देन आफ्टर दैट आपने कार्सिनोमाज लाजमी करने हैं। कार्सिनोमाज में हमारे पास ओवेरियन कार्सिनोमा है, जैसे क्रोकनबर्ग ट्यूमर है कोई, ठीक है, वो हमें आना चाहिए। फिर हमें ब्रेस्ट कार्सिनोमा जो है उसकी अप्रोच हमें आनी चाहिए, हमें कार्सिनोमा की स्टेजिंग करनी आनी चाहिए। बाकी एब्डोमिनल कार्सिनोमा जो भी हैं, एसोफेजियल कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ये जो चीज़ें हैं हमें आनी चाहिए। फिर हमने जो है कौन कौन सी स्टेज पे हमने इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी करवानी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस क्या क्या है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर स्टेजिंग वगैरह जो है कैंसर की वो हमें आनी चाहिए। फिर उसके बाद सर्जरी के अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के नेम आने चाहिए। वेरिकोज वेन्स जो है उसका एग्जामिनेशन हमें करना आना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास अल्सर्स आ जाते हैं, अल्सर्स के टाइप्स कौन सी डिजीज में कौन कौन से अल्सर होते हैं, अल्सर को किस तरह से असेस करना है, उसके एजेस देखने हैं, उसके कॉर्नर देखने हैं, उसकी रूफ देखनी है, उसका बेड देखना है, फ्लोर देखना है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो है क्लॉडिकेशन जो है उसकी कॉजेज क्या क्या है, उसको हमने असेस किस तरह से करना है। देन आफ्टर दैट डर्माटोम्स जो हैं वो हमें याद होने चाहिए, मैं पिक्चर भी ऐड कर दूंगा अच्छी सी, कि डर्माटोम्स भी जो है हमें डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी हमें अच्छे से आनी चाहिए। देन आफ्टर दैट गायनी में आपने जो स्टेप 2 के नोट्स है आपने लाजमी करने हैं, जैसे उसमें जैसे टॉपिक्स है हमारे पास एपीएच, पीपीएच के, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फिब्रॉइड्स, पीआईडी और बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं मेन टॉपिक्स नोट्स के अंदर अच्छे से लिखे हुए हैं। एंड आफ्टर दैट ऑर्थो में हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं, ट्रॉमा में जो चीज़ें आ जाती हैं वो हमें उसकी मैनेजमेंट पता होनी चाहिए। तो और बाकी बीमारियों की जो डीडीज वगैरह वो हमें पता होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सारे टॉपिक्स को थोड़ा बहुत डिस्कस किया, टच किया, और हमने बाकी जो है सारे एग्जाम बुक्स के बारे में थोड़ी बात। लोग चाहते हैं कि मैं एक कंप्रीहेंसिव वीडियो बनाऊं ये सारे एग्जामिनेशंस के हवाले से, कि हमने पेशेंट को अप्रोच किस तरह से करना है, हमने स्टार्ट किस तरह से करना है, हमने जो स्टेप्स जैसे जैसे हैं वो हमने उनको किस तरह से फॉलो करना है। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप लोग इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वो वीडियो लाजमी बनाऊंगा। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।